गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 विषय साइंस जंतुओं और पादपों में परिवहन जो अध्याय 7 में है। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे शरीर में नसों का जाल है। इस फिगर में यही है हमारा परिवहन तंत्र, और परिवहन तंत्र का एक हिस्सा है हृदय भी। दिख रहा है इसमें हृदय भी है। चलिए आगे बात करते हैं। अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन है जो कॉलम ए और कॉलम ए को मिलान करना है। तो रंध्र, जाइलम, मूलरोम और फ्लोएम दिया हुआ है। इधर जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। चलिए इसको मिलाते हैं। जो रंध्र होगा वो उसका काम क्या होता है? रंध्र किसको बोलते हैं? जो पत्तों में छोटी छोटी छिद्र होती है उसे रंध्र बोला जाता है। रंध्र क्या काम करते हैं? वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है। जाइलम क्या करते हैं? पेड़ों में जाइलम जल का परिवहन करते हैं। मूल रोम क्या करते हैं? जो जड़ों में होता है, पेड़ के जड़ों में होता है मूल रोम, जो जल का अवशोषण करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं? पेड़ों में भोजन का परिवहन करते हैं। यहाँ भी आंसर दिया हुआ है। रंध्र के सामने देखिए वाष्पोत्सर्जन, जाइलम के सामने जल का परिवहन, मूल के सामने जल का अवशोषण और फ्लोएम के सामने भोजन का परिवहन। यहाँ पे 1 नंबर होता है समाप्त। 2 नंबर जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। जैसे हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन खाली जगह के द्वारा होता है। हेमोग्लोबिन खाली जगह कोशिकाओं में पाया जाता है। धमनियाँ और सिराएं खाली जगह के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार एवं संकुचन कहलाता है। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है। पसीने में जल और खाली जगह होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों द्वारा रूप में बाहर निकालते हैं जिसे हम कहते हैं। मतलब किडनी क्या बाहर निकालता है उसे क्या कहते हैं? वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने का कार्य में खाली जगह द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायक करता है। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों द्वारा होता है। आपको पता है हमारे शरीर में धमनी और सिरा 2 तरह के रक्त वाहिनियाँ होती है, जिसमें हृदय से जो रक्त ले जाने का शरीर में काम करता है उसको धमनी बोलते हैं। हृदय से जो रक्त जाता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, आपको पता होगा। ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त पूरे शरीर में जो जाता है वो धमनी के थ्रू जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हम बताए थे लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। धमनियाँ और सिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती है। किसके जाल द्वारा? कोशिकाओं के जाल द्वारा। ठीक है। हृदय के लयबद्ध विस्तार एवं संकुचन को धड़कन कहते हैं। यही होता है ना हमारा हार्ट बीट, इसको हार्ट बीट बोलते हैं। तो वही है धड़कन। हृदय के लयबद्ध विस्तार और संकुचन को क्या बोलते हैं? हमारा धड़कन बोलते हैं। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद मूत्र है। आपको पता होगा हम लोग सबसे ज़्यादा पेशाब ही करते हैं, पसीना उतना नहीं निकलता है, पेशाब ज़्यादा निकलता है। तो प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या हुआ? मूत्र हुआ। पसीने में जल और क्या होता है? तो लवण होता है। आप देखते होंगे पसीना जब निकलता है सूख जाने के बाद वहाँ पे एक सफ़ेद तरह का जम जाता है, वो क्या होता है? लवण होता है। जल जब उड़ जाता है तो लवण हमको देखने को मिलता है। तो पसीना में क्या होता है? जल और लवण होता है। किडनी, वृक्क मतलब किडनी अपशिष्ट पदार्थों द्वारा द्रव रूप से बाहर निकालता है, उसे क्या बोलते हैं? मूत्र ही बोलते हैं। किडनी छान करके जो ब्लड छान करके जो निकालता है हमारे शरीर से उसको मूत्र ही बोलते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने का कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण आकर्षण बल सहायता करता है। मतलब रंध्र में जो वाष्पोत्सर्जन होता है जिसके वजह से आकर्षण होता है बल का कि ऊपर तक क्या जा सके? जल जा सके। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन होगा। आगे 3 नंबर, इसमें सही गलत मतलब सही पे टिक लगाना है। पादप में जल का परिवहन होता है, तो अभी बताए थे, इसमें तो आपको पता ही चल गया। जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम तो भोजन का करता है, रंध्रों के द्वारा, मूल रोम के द्वारा नहीं। तो पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। आगे देखिए, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। तो इसका आंसर होगा पॉलीथीन की थैली से ढककर। पहला का आंसर क्या हुआ था? पादप में जल का परिवहन क्या हुआ? जाइलम द्वारा। दूसरा हो गया पॉलीथीन की थैली से ढककर। आगे
पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। अब इसमें देखिए, पादपों और जंतु में कोशिका तक पोषण, जल, गैसों और अपशिष्ट पदार्थ पहुंचाने और बाहर निकालने के लिए पदार्थ का परिवहन आवश्यक होता है। आपको पता है कोई भी पादप हो उसको जल का जरूरत है, उसके पत्तियों को भी जल का जरूरत है। एक सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं जल के बारे में, ठीक है। तो जल कहाँ प्राप्त होता है, उसको जड़ से प्राप्त होता है। तो जड़ से उसके पत्ते तक जाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन जरूरी है कि कोई चीज़ लेके उसको जाए। तो इसीलिए पादप हो चाहे जंतु, हम जैसे खाना खाते तो हमारे खाना और पानी कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है। अब पेट से वो पूरे शरीर के अंगों में जाना है तो कैसे जाएगा, तो इसी के कारण हमको परिवहन की आवश्यकता है। जो काम कौन करता है, हमारे शरीर में रक्त की जो वाहिनियाँ होती है उसके थ्रू हमारा खाना शरीर के सभी अंगों में जाता है। और पादप में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होती हैं जिसके कारण खाना और पानी पादप के सभी अंगों में जाता है। यही है परिवहन, पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है। शरीर सभी कोशिकाओं को सही ढंग से कार्य करने के लिए खाना चाहिए ना, इसीलिए तो हम यहाँ पे लिख दिए। आगे क्या होगा यदि रक्त में प्लेटलेट्स नहीं हो, तो देखिए रक्त में क्या क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, यदि रक्त में प्लेटलेट्स ना हो तो चोट लगने पर रक्त बहना बंद नहीं होगा, क्योंकि प्लेटलेट्स खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अब कल्पना कीजिए यदि प्लेटलेट्स नहीं होता हमारे ब्लड में या हमारे खून में, तो क्या हो जाता कि कहीं कटता हमारा शरीर का सारा खून बाहर निकल जाता, तो हमारी क्या होती, जीवित रहना कठिन हो जाता। तो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, खून का थक्का जमाने में मदद करता है। समझ में आया होगा आपको। रक्त क्या है, सिराए का कार्य को समझाइए। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल उत्तक है जो शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, सही है। रक्त क्या है, एक तरल द्रव्य होता है जो शरीर में ऑक्सीजन हो या पोषक तत्व हो या अपशिष्ट पदार्थ हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और सिराएं क्या है, सिराएं वह रक्त वाहिकाएं होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय की ओर लाती है। धमनी आपको हम इससे पहले बताए थे, धमनी क्या होती है, हृदय से रक्त को शरीर तक ले जाती है, शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय की ओर लाती है, उसको सिराएं बोलेंगे। सिराएं में आपको पता होगा जनरली कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड रहता है, एक छोड़कर। ठीक है, आगे बात करेंगे। 7 नंबर है बाष्पोत्सर्जन पादपों में कौन से उपयोगी कार्य करते हैं। तो देखिए बाष्पोत्सर्जन पादपों में निम्न कार्य करते हैं। पत्तियों में तापमान नियंत्रित करते हैं, पहला। दूसरों है जड़ों से जल का अवशोषण में सहायक होता है। जल के ऊपर की ओर परिवहन में भी सहायता करते हैं। पत्तियां जब बाष्पोत्सर्जन करती है तो क्या होता है, जल नीचे से मतलब जड़ से ऊपर की ओर आने के लिए अग्रसर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता करती है। ठीक है, 7 नंबर आपको समझ में आया होगा। रक्त के घटकों का नाम बताइए। देखिए अभी हमने चर्चा किया था रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी जिसको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स पाई जाती है। जैसे रक्त में सबसे प्रमुख सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है, आरबीसी इसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसके वजह से रक्त का रंग लाल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ये रोगाणुओं से बचाता है हमें। अब प्लेटलेट्स रक्त का थक्का लगाता है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है, रक्त के मुख्य घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। चलिए 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर है शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं। शरीर के सभी अंगों को पोषण, ऑक्सीजन पहुंचाने, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त के द्वारा ही हमारा खाना हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हमारे शरीर का गंदगी हो, वो बाहर निकलता है। और हमारा पेट में जो भोजन होता है वो रक्त के थ्रू ही हमारे शरीर के सभी अंगों तक जाता है। चाहे हम जो सांस लेते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, उसके बाद फेफड़ा के बाद हमारे हृदय में जाता है। हृदय से हीमोग्लोबिन, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड बन जाता है और पूरे शरीर में जाके पहुंचता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि रक्त का कितना आवश्यकता है हमारे शरीर में। बिना रक्त हमारा शरीर नहीं चल सकता, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे
रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि रक्त का लाल रंग इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल बनाता है। कौन सा वर्णक? हीमोग्लोबिन। आप यहाँ पे सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है ये भी लिख सकते हैं, ये नाम याद रखेंगे। ये आरबीसी में पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसी में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे 11 नंबर की बात करेंगे हम, हृदय के कार्य को बताइए। तो देखिए हृदय क्या करता है, हमारा शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो बिना रुके हमेशा काम करता है। आपको पता होगा, आप सोए हैं, उठे हैं, बैठे हैं, आप सब चीज़ आराम दे सकते हैं, लेकिन हृदय कभी आराम नहीं करता। जिस दिन हृदय आराम करेगा तो समझिए आप भी आराम में चले जाइएगा। समझ सकते हैं, जिसको हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, या हार्ट अटैक। चलिए बात करते हैं हृदय का क्या कार्य है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, पता होगा आपको, धक 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 करते रहता है, एक पंप की तरह, जो रक्त को क्या करता है, शरीर के सभी भागों में पंप करता है। जैसे धक करता है तो पूरा रक्त जो हृदय में रहता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। यह ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग अलग भागों में पंप करता है। समझ में आया? ये ऑक्सीजन युक्त या ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग अलग भागों में पंप करता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और बिना रुके काम करता है। ठीक है, 11 नंबर समझ में आ गया आपको। 12 नंबर, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? अब देखिए ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये कोई काम का पदार्थ नहीं है, हमारे लिए जहरीला ही पदार्थ हुआ एक तरह से। शरीर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर ही निकालेगा, लेकिन देखिए इसको कैसे लिखेंगे, शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया और अतिरिक्त जल यदि बाहर ना निकल जाए तो यह विषैले हो सकते हैं। ठीक है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उत्सर्जन आवश्यक है। बात समझ में आया? शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, ठीक है, जैसे यूरिया बना, कुछ जल जो हम पीते हैं कुछ एक्स्ट्रा जल भी होता है, यूरिया जल के साथ मिक्सअप हो जाता है और क्या होता है, हमारे यूरिन के थ्रू या मूत्र के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा सिस्टम ऐसा बनाया गया है। यहाँ पर आपका 12 नंबर समाप्त होता है। बात करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन का तंत्र का चित्र बनाना है, उसके विभिन्न भागों को नामांकित करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस साइड में बनाया हुआ है, क्या है, इधर दो आपको दिख रहा होगा, ये दोनों किडनियाँ हैं जिसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं। ये देखिए किडनी से एक लाइन निकला हुआ है, ये वाला और ये वाला, मतलब एक पाइप, इसको मूत्र वाहिनियाँ बोलते हैं। किडनी जो मूत्र को छानता है, इसी के थ्रू ये मूत्र यहाँ पे आता है, इसको मूत्राशय बोलते हैं, जहाँ मूत्र रहता है। मूत्र रहने की जगह मूत्राशय कहलाती है। और आगे की ओर आप देख सकते होंगे ये मूत्र मार्ग है, ठीक है, मूत्र मार्ग। और ये सबसे आगे देख रहे हैं एक होल टाइप का है आगे में, वो मूत्र रंध्र है जिसके थ्रू मूत्र बाहर निकलता है। और ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो इस फिगर को आप बना लेंगे, इस फिगर को एक बार समझ लेंगे। हम फिर से एक बार बता देते हैं, ये आपका दोनों किडनी है, ये आपका मूत्र वाहिनी जिससे मूत्र कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है, ये मूत्राशय है। ये अगला भाग में, उससे अगले भाग में ये है मूत्र मार्ग, और सबसे आगे भाग में क्या है, मूत्र रंध्र, जिसके थ्रू हम मूत्र बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 बार देखेंगे, आराम से समझ में आएगा। हमने बहुत ही सिंपल भाषा का प्रयोग किया है आपको समझाने के लिए। और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।